हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन रामगिरी मंडी में। स्टूडेंट, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ठोसों के अंतर आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण की। अंतर आणविक बलों के आधार पर जो ठोस है स्टूडेंट, चार भागों में उन्हें डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग हम परिभाषित कर चुके हैं? सबसे पहले हमने लिया था आणविक ठोस, जिसको हम पूरा परिभाषित कर चुके हैं। दूसरा आता है स्टूडेंट हमारे पास आयनिक ठोस। तीसरा है धात्विक ठोस। और चौथा आता है स्टूडेंट जो हमने परिभाषित किया था सहसंयोजक ठोस। मतलब हम कह सकते हैं कि आकर्षण बलों के आधार पर जो है हमने ठोसों को चार भागों में डिवाइड किया। पहला हम पढ़ चुके थे आणविक ठोस, जो है वो हम पूरा कर चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारे पास सेकंड, और वो है आयनिक ठोस। कौन सा ठोस? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस है मतलब मैं कह सकता हूं कि आयनों से मिलकर जो बने हुए ठोस है वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? आयनिक ठोस कहलाते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं आयनों से मिलकर बने हुए जो ठोस है वो कौन से ठोस होंगे? आयनिक ठोस होते हैं। आयनों के मध्य अगर मैं परिभाषित करूं स्टूडेंट, तो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ये हम 11th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आयन जो होते हैं उनके अणुओं के मध्य या अवयवी कणों के मध्य जो है कुलामी बल हम कहें, या कह सकता हूं कि डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो है वो कार्य करते हैं। साथ ही साथ एक विशेष अवस्था जो है वो स्टूडेंट आयनिक ठोसों में पाई जाती है। कौन सी अवस्था होगी? आयनिक ठोस जो होते हैं वो ठोस अवस्था में, मतलब कठोर अवस्था अगर इनकी हम देखें तो ठोस अवस्था में तो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि ठोस अवस्था जो होती है स्टूडेंट, उसमें आयनिक ठोसों में जो आयन है वो स्थिर अवस्था में होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गलित या संगलित अवस्था की, तो संगलित या गलित अवस्था में स्टूडेंट ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि गलित अवस्था में जो है स्टूडेंट आयन जो है वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और गति करने के लिए अगर आयन स्वतंत्र हैं तो उसी के कारण ये जो है वो क्या प्रदर्शित करते हैं? चालकता प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि सुचालक होंगे गलित अवस्था में, और ठोस अवस्था में क्या होंगे? कुचालक होते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन भी बनता है कि कोई एक ए जो है वो एक प्रकार का ठोस है जो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है तथा गलित अवस्था में सुचालक होता है। ठोस का प्रकार बताइए, तो वो कौन सा ठोस होगा? आयनिक ठोस होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें गलनांक की, तो आयनिक ठोस जो हैं उनके गलनांक उच्च होते हैं। क्यों उच्च होंगे? क्योंकि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो है वो प्रबल रूप से इनमें कार्य करेगा, तो अवयवी कणों को तोड़ने के लिए जो है वो हमें ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं ये जो है वो भंगुर तथा कठोर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या है? अगर हम इनको पीटे या तोड़े तो ये जैसे ही हम पीटते हैं ये बिखर जाते हैं। मतलब बिखरने के कारण ही इन्हें हम क्या कहते हैं? भंगुर प्रवृत्ति दर्शाते हैं, बिखर जाते हैं, इसीलिए क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो मैं कह सकता हूं जैसे NaCl है, CsCl है, CaF2 है। इसी प्रकार अगर हम परिभाषित करें यहां से CaSO4 हो जाएगा। ये जो सभी हैं ZnS में ले सकता हूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड हम ले सकते हैं, आदि सभी किसी के उदाहरण आयनिक ठोसों के। मतलब इनमें जो अवयवी कण हैं वो कौन सी प्रवृत्ति के होंगे? आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं सबसे पहले आयनों से मिलकर बने होते हैं।
दूसरा हम कह सकते हैं आयनों से मिलकर बने हैं, मतलब अवयवी कणों के मध्य कौन से आकर्षण बल कार्य करेंगे, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो है वो इनके अवयवी कणों के मध्य पाया जाता है। अवयवी कणों की अगर या यूं कह सकता हूं चालकता की यदि हम बात करें तो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होंगे। क्यों? क्योंकि आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन गलित या संगलित अवस्था में अगर हम बात करें तो विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे, क्योंकि आयन गति करने के लिए क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। गलनांक जो है वो इनके क्या होंगे, उच्च होंगे। साथ ही साथ हम कह सकते हैं ये भंगुर तथा कौन सी प्रवृत्ति दर्शाते हैं, कठोर प्रवृत्ति के जो है वो स्टूडेंट ये होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद तो हमारे पास जो तीसरा आता है वो है स्टूडेंट धात्विक ठोस। कौन से स्टूडेंट, थर्ड जो है वो है हमारे पास धात्विक ठोस। धात्विक ठोस नाम से ही पता चल रहा है कि धातुओं से जो मिलकर बने हुए हैं, धातुओं से बने हुए जो ठोस है वो क्या, कौन से ठोस कहलाते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। आकर्षण की बात करें तो अवयवी कणों के मध्य प्रबल धात्विक बंध जो है वो पाया जाता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि कठोर अवस्था हो या कोई सी भी अवस्था हो, कठोर प्रकृति के ये होते हैं। विद्युत के सुचालक होंगे, तुम्हें पता है धातुएं जो है वो क्या होती है, विद्युत की सुचालक होंगी, इसीलिए धात्विक ठोस भी क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होंगे। गलनांक क्वथनांक जो है वो क्या होंगे स्टूडेंट, उच्च होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कुल मिलाकर धातुओं से जो मिलकर बने ठोस है वो धात्विक ठोस कहलाते हैं, जिनमें अवयवी कणों के मध्य या धातुओं के मध्य प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं। धात्विक बंध होने के कारण ही गलनांक क्या होगा, अत्यधिक उच्च होता है, और साथ ही साथ विद्युत के क्या होते हैं स्टूडेंट, सुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए हम धातुओं में से ले सकते हैं, जैसे मैग्नीज हुआ, क्रोमियम हुआ, आयरन हुआ, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, ये सभी किसके उदाहरण होंगे स्टूडेंट, धात्विक ठोसों के। इसी प्रकार नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास स्टूडेंट, और वो है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस जो है उसको यदि मैं परिभाषित करूं, नेटवर्क को हम बाद में लेंगे, सहसंयोजक ठोस यदि हम परिभाषित करें तो मैं कह सकता हूं अधातु परमाणुओं से जो ठोस बनते हैं वो कौन से ठोस कहलाते हैं स्टूडेंट, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। तथा साथ ही हम कह सकते हैं ये जो है अत्यधिक कठोर होते हैं तथा विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होते हैं तथा अवयवी कणों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध से जो है वो अवयवी कण जुड़े रहेंगे। मतलब मैं कह सकता हूं अधातु परमाणुओं से मिलकर बने हुए सहसंयोजक बंध से बंधित जो ठोस है वो क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं, जो अत्यधिक कठोर तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इनमें अवयवी कण जो है वो आपस में बहुत अत्यधिक संख्या में जुड़कर एक कठोर त्रिविम जाल का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, आपस में जुड़कर कठोर त्रिविम जाल बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या भी कहा जाता है, नेटवर्क ठोस भी हम कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं उदाहरण के लिए हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, सिलिकॉन कार्बाइड में कह सकता हूं, इसी प्रकार हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड है,
क्वार्ट्ज में ले सकता था। ये सब किसके उदाहरण स्टूडेंट, सह संयोजक या नेटवर्क ठोस के। लेकिन स्टूडेंट इसमें एक अपवाद भी हमारे पास है। अगर अपवाद की मैं बात करूं तो हमें साफ साफ दिख रहा है, यहां मैंने ग्रेफाइट लिखा है, उदाहरण जो है उसमें हमने क्या लिखा है, ग्रेफाइट। लेकिन स्टूडेंट हम जानते हैं कि ग्रेफाइट में जो है यहां ये विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो इनमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इसीलिए विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उपस्थित होता है, इसीलिए ग्रेफाइट जो है वो क्या होगा स्टूडेंट, सुचालक होता है। जो एक अपवाद है, ग्रेफाइट एक सह संयोजक ठोस है, लेकिन वास्तव में ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ता है, इसलिए एक संयोजकता जो है उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, इसीलिए विद्युत का क्या होगा, सुचालक होता है। तथा हम जानते हैं कि पर्तीय संरचना होने के कारण ग्रेफाइट जो है वो मुलायम भी होता है, क्योंकि वो जो ग्रेफाइट की षटफलकीय परतें होती है वो एक दूसरे पर क्या करती है, फिसल सकती है, इसीलिए ग्रेफाइट क्या होता है स्टूडेंट, मुलायम भी होता है और साथ ही साथ सुचालक भी होता है, जो एक अपवाद हम कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में जो है स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल किसे कहते हैं। ठीक है।